मैया ने दाऊ भैया से कह दिया कि दाऊ तुम्हें सीनियर हो, सब में जेठे हो, तुम्हें कन्हैया की देख रेख करियो, कैसे पहलू पहल हमारा बच्चा है जो आज गाँव में चरावे जा रहा हो, तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। दाऊ भैया बोले ठीक है मैया, अब वो जाना तो पड़ेगा ही, ग्वाल हैं हम, आज नहीं जाएंगे तो कल जाना पड़ेगा, आज छोटे हैं तो कल बड़े हो जाएंगे तो जाएंगे। तो अब छोटे छोटे बछड़े भी तो घरे बंधे रात तो हम चरा ले आए जंगल में। जाते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही भगवान बछड़ों को लेके गए, इधर कंस ने है जो बकासुर नाम के दैत्य को भेजा। बकासुर नाम का राक्षस आया, इसने बगले का रूप बनाया और ब्रज में जाके बैठ गया कि जहां से ये निकलेंगे सबको हम अंदर गिटक जाएंगे, और कन्हैया को भी। मुख पसार के बैठ गया। ग्वाल वालों ने जैसे ही देखा, ग्वाल वाल बोले कन्हैया मुझे तो लगता है ये भारी विशाल बगुला है, इतना बड़ा बगुला तो मैंने आज तक नहीं देखा। उस बगले के ऐसी बात कर रहे थे कि उस बगले ने जोर से श्वास ली, तो वो जितने ग्वाल बछड़े थे वो उसके मुख में पहुंच गए। हमारे कन्हैया भी और उसके मुख में पहुंचे, और भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया। जैसे वो मुख बंद करने वाला था, हमारे कन्हैया ने अपने रूप को बढ़ाया तो उसके नेत्र फटने लगे और उसका मुख फटने लगा। भगवान ने बगले को ऐसा फाड़ दिया जैसे हम तुम लोग सवेरे से दतौन करते हैं, और दतौन को करने के बाद चीर देते हैं, ऐसे है जो बगले को चीर दिया। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। अब बकासुर के भाई का नाम था अघासुर। जब बकासुर के वध सुना कंस ने तो उनके भाई को भेज दिया कि जाओ तुम बदलो लो। अघासुर भी आया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जब भगवान ने बगले रूप जो है बगले को मारा तो घर में गांव में चर्चा होने लगी। ग्वालों ने कहा बोले आज तो कन्हैया ने इतना बड़ो जो है बगुला था कि मैं क्या बताऊं, वो तो कन्हैया ने बचा लिया। प्रातः फिर गाँव में छोरी कलेबा कर लिया, वो कलेऊ बांध भी लिया, चलने लगे। इधर कंस का भेजा हुआ अघासुर आया, इसने अजगर का रूप बनाया और ये भी बैठ गया। ऐसा नहीं, विशाल अजगर, एक मुख है जो पृथ्वी पर रखा हुआ है तो दूसरा आकाश की ओर जा रहा था। ग्वाल वाल कहने लगे बोले यार भैया आज तो मैंने वृंदावन में ऐसी गुफा पहली बार देखी है। इतने दिन 2-4 दिन से गाय चरा रहे हैं, अपन को मिली नहीं है ये गुफा देखने के लिए। बोले तो कोई बात नहीं है, आज देख लेते हैं। बोले अंदर प्रवेश मत करना, ये वृंदावन है, यहाँ पर नए नए आए हुए हैं, ऐसा नहीं कोई और हो। अरे बोले कुछ नहीं होगा, हमारा साथी कन्हैया है। ऐसी चर्चा कर रहे थे कि उस अजगर ने एक जोरों से श्वास ली, ऐसी श्वास ली कि जितने ग्वाल बछड़े थे वो सब अजगर के पेट में पहुंच गए। और तो अजगर के पेट में पहुंचे तो एक ग्वाल दौड़ता हुआ कन्हैया के पास पहुंचा। कन्हैया गजब हो गयो, क्या हुआ? कन्हैया सब ग्वाल हैं जो एक गुफा में प्रवेश कर गए। कन्हैया पहुंचे, कन्हैया ने देखा ये तो कोई गुफा थोड़ी है, ये तो स्वयं राक्षस है जो मुझे मारने आया है। हमारे ग्वाल वाल जहां दुख में हैं वहीं हम भी रहेंगे। कन्हैया भी उसके मुख में प्रवेश कर गए और मुख में प्रवेश करे, और जैसे अंदर पहुंचे तो इसने मुख बंद करना चाहा, लेकिन भगवान ने जो है अपने स्वरूप को ऐसा बढ़ाया कि वो मुख बंद ही ना कर पाया। और भगवान रूप को बढ़ाते गए, इतना बढ़ाया कि उसका मुख फट गया, और फटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। और अपने ग्वाल वालों को बाहर निकाला, अमृत वर्षा की, ग्वाल बछड़े जीवित हुए। सब ग्वाल बछड़े घर आए। फिर उन्होंने अपने घर में कहा बोले आज कन्हैया नहीं होते तो हम तो मर ही गए थे, हम तो गुफा के चक्कर में सांप के मुख में पहुंच गए थे। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान प्रातः फिर गऊ को लेके वन में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो सखाओं से पूछ लगे, बोले क्या भैया तुम्हारे पास का बनो का ले आए कलेवा में? सबको सब कछु को दाल भात लाया, कोई दूध भात लाया, कोई कड़ी चावल लाया।
कोई दाल रोटी लाया, कोई हलवा पूड़ी लाया, सब अपने अपने अलग अलग लाए थे कलेवा। कोई मक्खन लाया। हमारे गोविंद ने पूछा, कहा भैया तुम्हारे पास क्या है? उनने कहा महाराज आज मेरे पास तो कड़ी चावल बना हुआ है, कोई कहता है आज मेरे यहाँ दाल चावल बना हुआ है। बोले ठीक है, सब लोग खोलो अपना अपना कलेऊ। सबने खोला। कन्हैया सबके में से एक एक कोड़ चखने लगे। ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे। एक ग्वाल था ऐसा कि जो लेके गया था कड़ी, और वो भी कड़ी कब की? एक जना पीछे की, बासी। अब वो लगो के बताओ जी काके के बासी कड़ी लेके आओ जो गैया चरावे के ला। वो बेचारे का शर्म सी लगी, सो वाला उठ के और झाड़ियन में जाके बैठ गए। वो तो छोड़ के खावे के लाना। कन्हैया ने देखो, बोले हम एक सखा तो है ही नहीं है। कन्हैया भी उठ के वहां पहुंचे तो वो छोड़ के खाने ही वाला था। बोले अरे क्या बात है, क्या बना है सखा तेरे पास? बोले महाराज, अब उसने सिर नीचे कर लिया, कड़ी बनी है वो भी बासी रही। भगवान ने उसी कड़ी को उठाया और खाने लगे। ब्रह्मा जी देखने लगे। ब्रह्मा जी बोले ये भगवान हो ही नहीं सकते हैं, सबरे ग्वाल को जूठो खा रहे हो, अपना जूठो खवा रहे हो, भगवान ऐसा खवाऊ थे कहूँ। ब्रह्मा जी बोले ये नहीं हो सकते हैं भगवान। भगवान कदम की छांव में बैठे थे, भगवान के बछड़े चल रहे थे। ब्रह्मा जी आए तो भगवान के बछड़ों को चुरा के ले गए। ग्वाल बाल बोले महाराज आप भोजन करो, हम देख के आते हैं बछड़े कहाँ तक निकल गए। भगवान बोले नहीं नहीं तुम भोजन करो, हम देख के आते हैं। सब ग्वाल बालों को भगवान ने कदम की छांव में छोड़ा और बछड़े देखने के लिए चले गए। उधर ब्रह्मा जी बछड़े तो चुराई ले गए थे और ऐसे ग्वाल बाल चुरा के ले गए। कन्हैया वहां बछड़े नहीं मिले कन्हैया को। कन्हैया बोले हम ग्वालों को बता दें कि बछड़े नहीं मिले थे, आए तो ग्वाल ही ना रहा। ग्वाल और बछड़े दो ही हैं जो ब्रह्मा जी हर के अपने ब्रह्मलोक में ले गए। कन्हैया आए, कन्हैया ने देखा बताओ बछड़े भी चोरी और ग्वाल भी चोरी, ऐसा कौन कर सकता है? नेत्र बंद किए, गोविंद ने ध्यान लगाया, देखा अरे ये तो ब्रह्मा जी का काम है। अब ब्रह्मा जी सोच रहे थे ये कि अगर ये भगवान होंगे तो हमसे मांगने नहीं आएंगे, और अगर कोई इंसान होगा तो दौड़ो पड़े के प्रार्थना करे, निवेदन करे कि भगवान मोड़े तो सबरे ग्वाल हिला गए, दे दो कहाँ। भगवान ने अपनी पैती उंगली को फाड़ा उसमें से और अपने हृदय से ही उतने ही स्वरूप के माया के ग्वाल और बछड़े बना लिए। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीने नहीं, पूरी 1 साल वही माया के ग्वाल और बछड़े गोविंद ने चराया। ऐसा भी नहीं जौन गाय का जौन बछड़ा है उसी के पास जाएगा, जिस घर का जौन ग्वाल है उसी घर में जाएगा। ब्रह्मा जी ने देखा कि मृतलोक में 1 वर्ष बीत गया है, चलकर देखना चाहिए, अभी तक कोई निवेदन नहीं किया। देखा तो ब्रह्मा जी को वही ग्वाल वही बछड़े है जो वृंदावन में चरते हुए दिखाई दिए। ब्रह्मा जी बोले जी कब चुरा ले गए हमारे लोग से? ब्रह्मा जी भगे ब्रह्मलोक की गुफा में जो बंद कर आए थे, वह गुफा जाके खोल के देखी तो बे ग्वाल में बछड़ा उधर पड़े रहा है और बे ग्वाल में बछड़ा इधर चरत रहा है। तब ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे लगता है ये तो सर में सही में भगवान है, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बछड़े लिए और जाके भगवान के चरणों में समर्पित किए और बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। भगवान कहने लगे क्या? बोले मैं आपको समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान बोले जाओ मैंने तुम्हें क्षमा किया। और माया के ग्वाल अपने शरीर में समाहित किए। वो असली ग्वाल थे जो वो क्या बोले कन्हैया से? बोले कन्हैया क्या कर रहे हो, शाम हो रही है, घर नहीं चलना है क्या? उन्हें तो जो ही लगा तो कि हम भोजनिया करत रहे साल भर बैठे बैठे, उन्हें जो पता ना तो कि हम कैद में रहे। ग्वाल वाले बोले बिल्कुल चलना। भगवान बोले बिल्कुल अभी चलना है, संध्या हो गई है। संध्या हुई, सब लोग चलते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं। और भगवान घर गए, ग्वाल वाला घर गए। किसी ने ये अंदाज नहीं कर पाया कि हमारा लड़का 1 साल में से आओ, न बच्चा ने जो अंदाज कर पाओ कि हम मताई बाप से 1 साल के बाद हम मिल रहे। ये सब प्रभु की कृपा थी। इसके उपरांत तो जब प्रातः गऊओं को लेके फिर भगवान जंगल में आए तो श्री रामा नाम का जो उनका सखा था वो दौड़ते हुए गोविंद के पास आया। दाऊ भैया से बोला दाऊ भैया
दो खबर लाया हूं मैं, एक अच्छी है एक बुरी है, बताओ पहले कौन सी सुनोगे, अच्छी सुनोगे कि बुरी सुनोगे? दाऊ भैया बोले एक कोई भी सुना दो, सुनाना तुमको दोनों ही है, चाहे पहले अच्छी सुना दो उसके बाद में बुरी सुना दो। बोले अच्छी बात सुनाता हूं पहले अच्छी बात यह है कि यहाँ से थोड़ी ही आगे तालबन नाम का एक सुंदर वन है, उसमें बड़ी बड़ी घास लगी हुई है, वो अच्छे पके पके फल लगे हैं अपन के खावे के लायक। बोले तो चलो लेके। अरे बोले ऐसे नहीं जा सकता, होता एक राक्षस रात जिसका नाम है धेनुकासुर, वो गधे का रूप बनाए रहता है 24 घंटे। बोले तो बोले उनके मारे पक्षी चोंच नहीं मार सकत फल में, होगा धोखे से मार दे सो पक्षी खमाड़ा रहता। भगवान बोले तो खतरनाक कहा ज्यादा? बोले बहुत ज्यादा खतरनाक है। बोले तब तो ऐसे आदमी से मिलने आए, चलो मिले हुए चलिए। दाऊ भैया गए, दाऊ भैया ने उसके वन में प्रवेश किया, ताले वन में, और एक वृक्ष को पकड़कर जोरों से हिला दिया, जैसे हाथी वृक्ष को हिला देता है। जितने हुए फल लगे थे सब पट पट करके नीचे गिर गए। जब उसने सुना कि मेरे कोई वृक्ष जो है फल तोड़ रहा है, अब हाँ जो है गधा है, वो तो गधा रेंगता ही है, वो तो रेंगता हुआ आया। उसने देखा कि दाऊ भैया ने है जो हमारे वृक्ष को हिलाया है वो फल भी तोड़े। उन्होंने कहा ठीक है। ये दौड़ता हुआ गया, इसने पीछे से जाकर दो लाती है जो दाऊ भैया को मार दी पीछे पांव की। भगवान दाऊ भैया बोले कोई बात नहीं है, मैंने एक फल तोड़े, इन्हें दो लात मार दे, बात बराबर हो गई। भैया अनार करो सो हमने सेब भी ले लिए। दूसरा फिर वो गया रेंगता हुआ, फिर मुड़ा, फिर उसने पीछे से दो लाती मार दी। दाऊ भैया बोले कहा भैया कौन खेला मचोगा, एक बार हमने तुम अनार करो तुमने मार दो, बात बराबर हो गई। अब बार बार ना मारो, अब बार बार मारो तो फिर तुम्हारा भी कछु हो सकता। लेकिन वो फिर रेगा, और फिर रेंगते हुए फिर आया, फिर पीछे की दो लाती उठाई, उसने फिर मारने का विचार किया, और जैसे दो लाती उठा के मारने का विचार किया, हमारे दाऊ भैया ने दोनों पैरों को पकड़ लिया ऐसे, और ऐसे घुमाने लगे उसे। कैसे? जैसे किसान घुटने को घुमाता है ना सुआ भगाने के लिए, पक्षी उड़ाने के लिए, ऐसे दाऊ भैया उसको घुमाने लगे। और घुमाते घुमाते उनने बहुत जोर से छोड़ दिया। इस वृक्ष में घला, उस वृक्ष में घला, इस वृक्ष में घला, घलते घलते नीचे गिरा और प्राणहीन हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धेनुकासुर का वध है जो दाऊ भैया ने किया। देवता लोगों ने आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा की और जय जय की धन होने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, और भगवान ने कहा ठीक है, अब एक काम करो, गऊओं को यहीं चराओ, फल भी खा लो। आज से यह वन है जो किसी का नहीं और सबका है, राक्षस से मुक्त हो चुका है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, और फिर इन्हें शाम को निकले, यमुना जी का जल है जो गऊओं ने पी लिया, गऊएं है जो बेहोश हो गई। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों हुआ भैया? बोले महाराज इसके अंदर एक कालिया नाग रहता है, और यमुना के जल पीने से यमुना का जल है जो दूषित हो गया है। 1 किलोमीटर की दूरी तक तो दूबा नहीं जमती थी, कोई वृक्ष नहीं होता था। अगर आकाश से कोई पक्षी उड़ के पहुंच जाए पार करने के लिए तो वो जल के राख हो जाता था। ऐसा था कालिया नाग का विष। गैया तो सब अचेत हो गई थी, बेहोश हो गई थी। जिसने जहर पी लिया तो हमारे गोविंद ने अमृत वर्षा की, जिससे गायों को तो जीवित कर लिया। लेकिन रात भर वो घरे सोचते रहे, बोले भगवान यमुना को दोष लग रहा है और कालिया नाग है जो बेसुगल रहा है। करता कोई है लगता किसी को है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ऐसे ही कालिया नाग को मारने के लिए भगवान ने रात में विचार किया, और सवेरा जैसे हुआ दाऊ भैया से बोले दाऊ भैया आज आपको हमारे साथ नहीं चलना, आज से अपनो बंटवारा कर लो, अपनी गऊं ग्वाल तुम ले लो, जो तुम्हें चाहना हो, और जो हमारी हो सो हमें दे दो, आज अलग जाएंगे। दाऊ बोले आज हो कागो कन्हैया को, हमने तो कुछ कहा भी नहीं है और ये मुझे अलग अलग की बात कर रहा है। कन्हैया ने कहा कुछ भी हो आज हम अलग ही जाएंगे, ये बात सत्य है। दाऊ अपनी गैया अलग ले लो। दाऊ बोले ठीक है सो, अब एक दिन कहूँ अलग होने तो सो आ जाइए। चलो भैया हमारी गैया अलग कर दो, ग्वाल अलग कर दो, अलग अलग हो गए। कन्हैया के गऊं ग्वाल अलग और दाऊ के गऊं ग्वाल अलग। बोले जौन बगल हम चरावे जे भी सो तुम भी नहीं जा सका, जो भी ध्यान दे लो।
कन्हैया बोले तो ठीक है, हम यमुना की तरफ जा रहे हैं, तुम ना चले जाओ। यमुना की तरफ गोविंद अपने सखाओं के साथ, गंगों के साथ पहुंचे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं और वहां जाकर गंगों को चढ़ने के लिए छोड़ दिया और श्री दामा से कहने लगे, श्री दामा चलो कुछ खेलने का विचार करते हैं, खेलते हैं। तो श्री दामा के पास एक पुराने जमाने की गेंद थी, गेंद, तो वो खेलते। अब वो भी कैसे खेलते हैं कि वो एक जो गेंद फेंक रहा है वो दूसरे सखा में घा लेगा, दूसरे सखा में अगर घल गई तो वो तीसरे में घा लेगा। ऐसे खेल रहे थे यमुना के किनारे। अब वो घलते घलते हमारे गोविंद को आके जाके लग गई और गोविंद के सामने ठीक श्री दामा खड़े हो गए थे और श्री दामा के पीछे ठीक यमुना जी थी और उनने वो गेंद ली और श्री दामा की तरफ में लाई और जोर से फेंकी तो श्री दामा को नाकती हुई वो गेंद जाके यमुना में गिर गई। जैसे गेंद यमुना में गिरी तो श्री दामा कहने लगे, बोले महाराज तुमने ये क्या कर दिया? बोले कि क्या कर दो, हमने गाली तो तुम में है, अब वो चढ़ गई तो हम क्या कर रही है। चलो ग्वाल वाल बोले कोई बात नहीं है, तुम्हें और लेवा दे भी गेंद। अरे बोले महाराज गेंद तो ले भी तो बे ले भी हमारी गेंद अब पुराने जमाने की उसी कहाँ धरी है। अरे बोले भैया सो 2-4 ले लिये। अरे बोले बे ले भी महाराज जी ले भी जे भाई ये नहीं मैं को मेगा तो ही दे पहुंचे। कन्हैया बोले ना मानो। बोले बिल्कुल नहीं महाराज, गेंद चाने बेही की बेही हो भाई चाने। भगवान बोले तो यमुना में कूदना पड़ेगा हमको। बोले चाहे जा कूदो, गेंद लेके आओ। भगवान बोले तो ठीक है भैया। ग्वाल वाले बोले श्री दामा तुम पागल तो नहीं हो गए? यमुना के जल का जहर आकाश में उड़ता है तो पक्षी जल के राख हो जाते हैं और तुम कन्हैया को यमुना में कूदने के लिए कह रहे हो। बोले हम कछु नहीं जाने, हमारी गेंद चाहना है, चाहे जैसे ले आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने अपने पीताम्बरी को कमर से बांधा, बांसुरी खोसी और चलने लगे यमुना की तरफ। यमुना के किनारे पर एक कदम का वृक्ष लगा हुआ था, उसकी ढाल है जो यमुना की तरफ गई हुई थी और उसी ढाल पर जो है कन्हैया पहुंचे और कन्हैया ने वहीं से छलांग लगा दी और जाके यमुना में कूद जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब यमुना में कूदे तो ग्वाल वाल घबरा गए और श्री दामा की तरफ देखा। श्री दामा बोले अब तुझे ग्वाल हमें मारे ही डालना चाहे, हमें भगन दो जैसे, हमने तो बहुत गलत कर दो, कन्हैया को यमुना में कूदवा दो हमने गेंद के प्रति, अब क्या करें? तो दौड़ते हुए नंद रानी के पास पहुंचे। अरे मैया, ओ भैया गजब हो गयो, गजब हो गयो। मैया चावल पीर रही थी प्रसाद बनाने के लिए और सोच भी रही थी कि आज पहलो पहल तो हमारा लड़का अकेलो गौमन में गो, भगवान का गलत ना हो जाए। और जरूर श्री दामा पहुंचे गए, मैया मैया पुकारते। मैया बोले क्या बात है श्री दामा, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले मैया गजब हो गए हो, गजब हो गए हो। बोले क्या हो गए हो? बोले आज तो इतना गजब हो गए हो कि कन्हैया है जो यमुना में कूद गए हो। मैया के हाथ से प्रसाद की थाली नीचे गिर गई। बाबा के पास दौड़ते हुए पहुंची। अजी सुनते हो क्या हुआ? जल्दी चलो कन्हैया यमुना में कूद गया है। सभी ग्वाल वाल सहित नंद बाबा यशोदा रानी सहित चलने लगे। एक ग्वाल दौड़ता हुआ दाऊ भैया के पास पहुंचा। दाऊ गजब हो गए हो। बोले क्या हुआ? बोले कन्हैया यमुना में कूद गए। बोले तो कूद जाने दो, कौन सी बड़ी बात है, वो तो कूदने के लिए ही आए हैं। बोले यशोदा मैया भी आ रही हैं। बोले तब तो हमें जाना पड़ेगा, मैया आ रही है तो जाना ही पड़ेगा। इधर भगवान है जो सीधे यमुना में नीचे चले जा रहे हैं। सबसे प्रथम मिलन होता है इनका नांग पत्नियों से। नांग पत्नियों ने देखा कि ये सुंदर सा बालक यमुना में क्यों कूदा है। भगवान के पास पहुंची। बोले हे पुत्र, तुम इस यमुना में क्यों कूदे हो? क्या चाहिए? आप यहाँ से निकल जाओ, अभी मेरे पति सो रहे हैं, अगर वो जगते होते तो जाने का हो जाता। तुम तो देखने में बहुत सुंदर लगते हो। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पति से मिलने ही आया हूँ, सो रहे हैं तो जगा लेंगे। और भगवान नीचे चले जा रहे हैं।
इधर यशोदा रानी आई और यशोदा रानी ने देखा कि हमारा लाला तो यमुना में कूद गया, वो भी कूदने का विचार करने लगी। जैसे कूदने का विचार किया तो दाऊ भैया ने आके हाथ पकड़ लिया। अरे मैया क्या कर रही हो? अरे कन्हैया भी थोड़ी देर में बाहर आ ही जाएंगे, तुम बैठो तो थोड़ा इंतजार तो करो, सब्र तो करो। तब मैया बेहोश हो गई और वहीं यमुना किनारे गिर गई। भगवान सीधे यमुना में पहुंचे जहां कालिया नाग बैठा हुआ था, सो रहा था। भगवान बोले सोते हुए मैं अगर इसको मारेंगे तो लोग कहेंगे कि भगवान ने सोते हुए ही मारा। भगवान ने कालिया नाग की पूंछ पे एक लात पटकी और जहां से एक लात उसमें पड़ी तो वो जाग गया। बोले इतना बलवान कौन हो गया कि मेरे घर में आके हमें में लात मारा लगे। उसने अपने फणों को उठा के देखा तो छोटा सा बालक सावरे रंग में हमारे गोविंद खड़े हुए थे। ओहो, इन्हें लात मारी। उसने अपनी पूंछ उठाई और गोविंद को लपेट लिया अपनी पूंछ से और दबाने लगा। हमारे भगवान ने रूप को बढ़ा दिया, इतना मोटा स्वरूप बना दिया कि उसके नंग के नंग ढीले पड़ गए, आखिरी पे उसको छोड़ना ही पड़ा। भगवान के ऊपर अग्नि उगलने लगा, विष उगलने लगा, दोनों तरफ से जो है एक दूसरे पर दाव पेच आजमाने लगे। आकाश मार्ग से देवता सब देख रहे हैं। भगवान ने देखा कि ये अभी भी नहीं मान रहा है, फिर भी अग्नि उगल रहा है, विष उगल रहा है। हमारे गोविंद ने सही अवसर को जानकर और एक छलांग लगाई और उसके फणों के ऊपर पहुंच जाते हैं। और फणों पर पहुंचे और तत्काल उसके नाक में नाथ डालते हुए और बहुत जोर से उसके सिरों के ऊपर नृत्य किया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और इसी प्रकार जब नाच दिया तो नाग पत्नियां आ गईं और भगवान से निवेदन करने लगी, हे प्रभु आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, ये इसी लायक था, ये अभिमानी था, परंतु अब इसको प्राण दान दे दीजिए प्रभु, वरना ये छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। भगवान ने कहा मैं किसी को मारने थोड़ी आया, मेरा काम किसी को मारना थोड़ी है, वो तो भूले हुए को सही मार्ग पर लाना ही मेरा काम है। इसलिए अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है और अपने इस कालिया नाग से कह दो कि ये है यमुना को छोड़कर जहां से आया हो वहीं चला जाए। कालिया नाग बोले महाराज ता तो तुम्हें मारे डालो सो साजो है, कैसे अगर हमें जाने जैसे बाहर करने तो एक दिन दुश्मन हमारे में तके बैठे, हम बाहर कड़े को पट से चोंच में दबाव ले जाना। बोले किससे? बोले गरुड़ तके बैठे कहा है, गरुड़ से हमारी तेज बुराई कहा है, हम तो गरुड़ ही के डरे के मारे डरे ये मना में, नहीं तो हमें कहा डर पड़ना था। बोले क्यों कहाँ के रहने वाले हो तुम? बोले महाराज हम रमणीक द्वीप के रहने वाले हैं। बोले तुम्हारी बुराई कैसे हुई? सुखदेव जी महाराज से परीक्षक ने प्रश्न किया। बोले महाराज गरुड़ से कालिया नाग की बुराई कैसे हो गई? बोले गरुड़ थे जो ये भी रमणीक द्वीप में रहते थे, तो गरुड़ की खाई थी सांप, जितने सांप मिलेंगे रोज के खावे। सांपन ने विचार करो एक दिन अपन चाट लगाई, सब सांप जुड़े, गरुड़ जी खा भी बुलाओ। बोले महाराज तुम एक एक करके रोज खा तो महीना में 30 सांप जाता, और जब महीना में 30 जे हैं तो हमारे तो सांपन को सबन को नाश ही हो जाए, वो सांप बचे ही ना। गरुड़ जी बोले तो हम क्या करें, मैं तो खावे से मतलब है, भोजन दे दे उसको तुम्हें ना खे भी। तो सब सांप है जो गरुड़ जी को भोजन जोड़कर पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आवे करते थे, ये रोज का नियम बन गया था। और गरुड़ जी आते थे और भोजन करते थे और फिर चले जाते थे, ऐसा रोज नियम। अब कोई सांप ना मरे कैसे गरुड़ जी का भोजन मिलने लगे। अब एक दिन सांपों ने भोजन जोड़ के पीपल के नीचे रखा और इतने में कालिया नाग फड़फड़ाता हुआ आ गया। किसका भोजन रखा है, मैं खाऊंगा। अरे बोले भैया जो ना खाइए और चाचा से खा ले। बोले काय? बोले भैया जो गरुड़ जी महाराज को धरो, अगर तुमने सटर पटर करो तो वे मुश्किल से तुमने छोड़े हैं, खाओ फिर खान लगे। अरे बोले हो गए गरुड़, हम नहीं जानते किसी गरुड़ को, हम तो खाएंगे। अभिमानी था, अहंकारी थी, इसने जाकर और गरुड़ जी का रखा हुआ प्रसाद खा लिया। सब सांप कांपने लगे कि अब नहीं जाने भगवान का होना है, और इसने खाया वो चल दिया। अब गरुड़ जी के जब भोजनों का समय हुआ, गरुड़ जी आए पीपल के नीचे, देखा तो वहां भोजन न रहा है।
उन्हें सांपों को बुलाया। सांप बोले महाराज हमारी गलती नहीं है, हमने भोजन तो धर दे। और धर के गए हैं। बोले अगर तुमने भोजन धरे होते तो तुझसे की दम दिखावे की। बोले महाराज गरुड़ खा गो, वो जो है गरुड़ का भोजन कालिया नाग खा गया। बोले कालिया नाग, तुमने उनसे बताया नहीं कि गरुड़ का भोजन है? बोले महाराज बताओ तो हमें कि ये मत खाओ, ये गरुड़ जी का भोजन है। बोले वो जो कहता था हो गए गरुड़, हम नहीं जानते किसी गरुड़ को। बोले कहाँ गया? बोले वे भी यहीं से गया है। कालिया नाग जा रहा था अपनी मस्ती में मस्त होकर, पीछे से गरुड़ जी लग गए। थोड़ी आगे जाके और गरुड़ जी को कालिया नाग मिल ही गया। और मिले तो गरुड़ जी चोंच मारने लगे, वो फन मारने लगा। अब सांप के फन मारने से कुछ नहीं होगा, गरुड़ की चोंच घलने से तो मांस ही निकल आएगा, घायल हो जाएगा। जब वो लड़ने लगा, लड़ते लड़ते उसे लगा कि मैं हार जाऊंगा, तो वो भागने लगा। भागते भागते वो सोचने लगा कि हे भगवान, ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसी कौन सी जगह है जब गरुड़ जी ना पहुंच पाए। उसे भागते भागते याद आ गई कि गरुड़ जी यमुना किनारे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक समय गरुड़ जी यमुना किनारे गए थे मछली खाने के इरादे से। तो वहां पर सोमवारिक ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। तो सोमवारिक ऋषि जी ने जहां तपस्या कर रहे थे वहां मछली की मांस का टुकड़ा आ गया, जिससे ये क्रोध में आ गए सोमवारिक ऋषि जी। और इन्हें श्राप दे दिया कि हे गरुड़, अगर आज के बाद तुम यमुना किनारे भी आ गए तो जल के राख हो जाओगे। ये बात कालिया नाग को याद आई और कालिया नाग भागते भागते आकर यमुना में वास कर गया था। भगवान बोले तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुमसे गरुड़ कुछ नहीं बोलेगा, जाओ निकल जाओ। बोले महाराज हम नहीं जा रहे। भगवान बोले हमारे चरण चिन्हों को देखेगा गरुड़ तो तुमसे नहीं बोलेगा।